नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम पंचायत दोकेंजी में हुआ प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज। विधायक, जिला प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गांधी जयंती पर गांधी भजन और प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित। गांधी जयंती को लेकर 7 दिन तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। प्रशासन शहरों के संग अभियान का भी हुआ आगाज। विधायक ने किया उद्घाटन। शहर के 200 लोगों को मिले भूखंड के पट्टे। अवर रही बेटियों को स्कूटी, लैपटॉप और साइकिल वितरित। गांधी विचार संस्कार पुरस्कार वितरण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। रिश्वत लेते पकड़े गए बैंक मैनेजर को भेजा जेल। इस साल एसीबी हनुमानगढ़ की ट्रैक की 11वीं कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 का आगाज शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर हो गया। हनुमानगढ़ उपखंड का पहला शिविर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत दोकेंजी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगाया गया। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, पार्षद तरुण विजय, ग्राम पंचायत दोकेंजी सरपंच जीवनी देवी और ग्राम पंचायत मकासर सरपंच बलदेव सिंह अतिथियों के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने शिविर में सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि यंत्रों की प्रशासनिक स्वीकृति के पत्र ग्रामीणों को प्रदान किए। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति थिंगरा, बीडीओ चगनाराम समेत 22 विभागों के अधिकारी, कार्मिक समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शिविर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सेल्फी पॉइंट बनाया गया। दस्तावेज बनाकर शिविर का लाभ उठाने वाले ग्रामीण ने सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाई। शिविर को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। काफी संख्या में लोग शिविर में अपना अपना कार्य करवाने पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस उद्देश्य से प्रदेश में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत की, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को परेशान न होना पड़े। आज 22 विभाग शिविर में मौजूद हैं। उन्होंने अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं ताकि वे ग्रामीण का आवश्यक कार्य करने में सक्षम हो। ग्रामीण लंबे समय से आबादी भूमि में बैठे हुए हैं, लेकिन उसका पट्टा नहीं है। इन शिविरों में ऐसे लोगों के पट्टे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, खाता अलग करवाने सहित अन्य कार्य इन शिविरों में किए जा रहे हैं। बचे हुए कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने और विकास कार्य करवाने के लिए इन शिविरों का आयोजन करवाया है। शिविर में पंचायत समिति की ओर से एक रजिस्टर रखा गया है। इसमें ग्रामीणों की समस्याएं दर्ज की जा रही हैं। इसके बाद इन समस्याओं को संबंधित विभागों के पास समाधान के लिए भेजा जाएगा। उसी दिन शाम तक समस्या का समाधान किया जाएगा। उधर अभियान के तहत सोमवार को गांव पकासारना के राजीव गांधी सेवा केंद्र में दूसरा शिविर आयोजित होगा। कांग्रेस की सरकार बनी है और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हमेशा कि लोगों को तकलीफ दी हो, उनके जो काम है उनको कोर्टों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए सभी विभागों को इकट्ठा करके और गांवों में और शहर के वार्डों में जाने का ये प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो काम महीने लग जाते हैं वो एक दिन में काम कर सकते हैं। जैसे खातेदारी है, खाता तकसीम कराना है, तो सबको बयान करवाने के लिए कचहरी में जाना पड़ता है तहसील में, वो यहाँ मौके पर भी हो सकता है। मकान का पता नहीं है, उसका पता मौके पर ही बनाना है। गांव के अंदर कोई पोल खराब है, उसको बदलने की बात है। कहीं तार ढीले है, उसको ठीक करने की बात है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जो समस्या आज यहाँ अपने बताएंगे वो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी नॉलेज में आ जाएगा कि इस गांव के अंदर ये एक कमी है, ये इस काम की जरूरत है, उस काम को प्रायोरिटी पे ले लीजिए। पंचायत समिति के प्रधान दयाराम जी जाखड़ और सिंचाई विभाग के चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, दोकेंजी और आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग माताओं, भाई और बहनों और अधिकारीगणों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यह कार्यक्रम गांव के संग अभियान शुरू हुआ है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपने आज सभी का जितना भी हो अब आपसे सहयोग हो उतना आप उनको बताना और उनका काम करवाना। धन्यवाद। जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने
प्रशासन गांवों के संग और शहर के संग शिविरों की आज शुरुआत की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। आज 22 विभाग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं और उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है ताकि वो काम करने में सक्षम हो। पट्टे हैं, अब आबादी नहीं बैठे 20-20 साल से पट्टे नहीं मिले तो वो मालिक बन जाएंगे और 110 तक तो निःशुल्क है, उसके ऊपर भी नाम मात्र का पैसे लेकर के पट्टे बना रहे हैं। कहीं गली खराब है, सड़क टूटी हुई है, पोल टूटा हुआ है, तार खींचने वाली है, किसी ने खाता अलग कराना है, ये जितने भी छोटे मोटे काम है वो आज यही शिविर में होंगे और जो बच जाएंगे उसके लिए एक रजिस्टर लगाया है, वो अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा दे, उसको प्रायोरिटी से हम काम करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये कदम बड़ा सराहनीय है, लोगों में बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं शिविर में किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। छोटा सा गांव है लेकिन सब लोग यहाँ आए हैं ताकि हमारा उनका काम हो सके। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने गांव के अंदर समस्याएं और विकास कार्य करने के लिए आज गांधी जयंती के ऊपर जो 2 अक्टूबर को गांव के संग प्रशासन अभियान जो चलाया है, उसके अंदर ये जो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे अभियान होंगे। आज ये अभियान का प्रारंभ किया गया। इस प्रारंभ के अंदर हमारे यहाँ माननीय विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार जी प्रमुख महोदय और हमारे 22 विभागों के अधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं और ये नई ग्राम पंचायत अभी पिछली चुनाव के अंदर बनी है और इसकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आज जो ये शिविर रखे गए हैं, इनके अंदर पंचायत समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पंचायत समिति की तरफ से एक रजिस्टर लगा हुआ है। उस रजिस्टर के अंदर यहाँ गांव की प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं, चाहे सार्वजनिक है चाहे उसी निजी समस्याएं हैं, उसके अंदर जो है दर्ज होंगी और उसके बाद विभिन्न विभागों के पास में वो समस्याएं समाधान के लिए जाएंगी। शाम तक सारी समस्याएं समाधान होंगी। अगर कोई शाम को रह जाएगी तो उस रजिस्टर में वो दर्ज है, उसका हम कल परसों जब तक वो समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम उसके पीछे पड़े रहेंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। हमारे आज ग्राम पंचायत में आज कैंप लगे हैं, हमने सभी कामों का हल करेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शनिवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला के वार्ड नंबर 19 में लगाए गए शिविर का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने उद्घाटन किया। विधायक के अलावा सभापति गणेश बंसल, आयुक्त पूजा शर्मा, पार्षद सुमित रणवा, तरुण विजय, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, पीआरओ सुरेश बिश्नोई समेत अन्य अतिथियों व जनप्रतिनिधि उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। अतिथियों की ओर से शिविर में कुल 200 नागरिकों को उनके भूखंड के पट्टे वितरित किए गए। रविवार को भी दुर्गा मंदिर धर्मशाला में वार्ड नंबर 19 के लिए शिविर लगेगा। वार्ड 19 के लिए शिविर 6 अक्टूबर तक चलेगा। शिविर में पट्टा लेने व बनवाने के लिए वार्ड 19 के नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन ही शिविर को लेकर वार्ड वासियों में काफी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि भूखंड का पट्टा न होने से लोग न तो मकान बना सकते हैं और न उस पर ऋण आदि की सुविधा उठा सकते हैं, लेकिन पट्टा बनने के बाद वह व्यक्ति उस भूखंड का स्थायी मालिक बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं सभापति गणेश बंसल ने बताया कि यह अभियान 6 माह की अवधि तक चलेगा। अभियान के दौरान कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों और गैर अनुमोदित कृषि भूमि सहित अन्य जगहों के पट्टे जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर का जोनल प्लान बनकर कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही यह कार्य पूरा होकर मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अनुरूप कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी कर सकेंगे। जोनल प्लान करीब 1 माह में बनने की उम्मीद है। इसके बाद कच्ची बस्तियों के पट्टे भी जारी हो सकेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज 150वीं जयंती पर शासन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत एवं माननीय मंत्री श्री शांति धारीवाल जी के द्वारा आज प्रशासन सेवकों के संग अभियान का आगाज किया गया है। ये अभियान 6 माह की अवधि तक चलेगा, जिसमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे जारी किए जाएंगे। गैर अनुमोदित कृषि भूमियों के भी जो कट ऑफ डेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उस तक नक्शे नमोदित करके पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ शहर का जोनल प्लान बनने का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही हम जोनल प्लान बनाकर मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अनुरूप कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी कर सकेंगे।
ये दोनों प्लांट करीब 1 माह में बनने की उम्मीद है। इसके पश्चात कच्ची बस्तियों के उसके पट्टे जारी हो सकेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शनिवार को जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में गांधी विचार संस्कार पुरस्कार वितरण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 19 दिसंबर 2019 को आयोजित गांधी विचार संस्कार परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप स्कूटी, लैपटॉप और साइकिल वितरित किए गए। खास बात यह थी कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर बेटियां थी। इसके अलावा 160 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमल डिडेल थी, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने की। समारोह में पार्षद तरुण विजय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा, गुरमीत सिंह चंद्रा, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्य अश्वनी पारिक, नवीन मिड्ढा, प्रधानाचार्य गुरमीत सिंह बराड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महात्मा गांधी के विचार और संस्कार हर बच्चे में पनपे, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। शाला विकास प्रबंध समिति सदस्य अश्वनी पारिक ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान हासिल करने वाली आज की बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। वे हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर टक्कर दे रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। गांधी जी का भी मानना था कि नारी का सम्मान करना चाहिए। पारिक ने कहा कि 107 सांत्वना पुरस्कार हासिल करने वाले प्रतिभागी भी प्रेरित होकर आगामी प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करें। गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि गांधी जयंती पर इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरित होकर बच्चे बापू के आदर्शों पर चलकर देश का नाम रोशन करें। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा कि गांधी जी आज विश्व के 199 देशों में मूर्ति लगी है और विश्व की 135 विभिन्न यूनिवर्सिटीज में गांधी को पढ़ाया जा रहा है। इससे ही गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, उनके महत्व को समझा जा सकता है। डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने गांधी विचार संस्कार प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीईओ प्रारंभिक रामेश्वर गोदारा ने बेहतरीन आयोजन के लिए स्कूल के प्राचार्य और समस्त स्टाफ का आए हुए अतिथियों का आभार जताया। बजट घोषणा में ये लिखा कि प्रत्येक वर्ष बच्चों में महात्मा गांधी जी के जो मूल्य हैं उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए और उनको आत्मसात करने के लिए प्रत्येक वर्ष सर्वोदय विचार परीक्षा, महात्मा गांधी विचार परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछला वर्ष कोरोना काल होने के कारण नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष ये परीक्षा नवंबर एंड या दिसंबर में प्रस्तावित है। मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िले से भी जो कक्षा 8 से ऊपर के बच्चे हैं, 9 से लेकर 12 तक के, और कॉलेज एजुकेशन के बच्चे हैं, उन्होंने अधिकतम बच्चों ने एनरोलमेंट करवाया है और अपनी पूर्ण दक्षता के साथ इस परीक्षा में प्रवेश लेंगे। सर्वप्रथम उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने 2019 की इस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और टॉप 100 में अपना स्थान बनाया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार अगले 5 वर्षों तक लगातार महात्मा गांधी जी से संबंधित जितनी भी तिथियां हैं या वो सभी महत्वपूर्ण तिथियां जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रही है, उस दिन हमारे सभी जिलों में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो ये महसूस कर सके कि 1947 से पहले की जो स्थितियां थी वो बिल्कुल विपरीत थी। अंग्रेजों का राज था, हमारा देश गुलाम था, लेकिन जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत थे उनके साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय और जिंदगी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान की है, तो मैं समझता हूं कि आज हमें उन मूल्यों का एहसास होना चाहिए। जो गत वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसका पुरस्कार वितरण समारोह का जो आयोजन है, आप सभी से मैं आज, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ कहा है, मेरे सामने युवा बैठे उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य सरकार, गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का जो आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, गत वर्ष भी आपके महाविद्यालय के अंदर कार्यक्रम भी हुआ, आज फिर कार्यक्रम है।
कार्यक्रम कराने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी के विचारों को पढ़ो और उन विचारों को पढ़ने के बाद अपने जीवन में आत्मसात करो। आप जब ऐसा करेंगे तो ही हमारा मानना है कि ये कार्यक्रम करने में हम सफल होंगे। महात्मा गांधी विचार परीक्षा बोर्ड द्वारा जो है 2019 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो है आज यहाँ प्रातिष्ठित इनाम जो है दिया गया है। फर्स्ट को जो है वो स्कूटी और द्वितीय को लैपटॉप और थर्ड को साइकिल जो है इनाम के रूप में जो है दी जा रही है। बाकी 107 बच्चे जो हैं उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो है मोमेंटो, एक कप जो है वो दिया जा रहा है। कुल जिले में जो है 110 छात्र छात्राओं को जो है इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। तो विभाग का, राज्य सरकार की ये मंशा है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, वो हर बच्चों में जो है वो पनपे। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए, नैतिकता उनमें बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी की जयंती पे जो है सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर माननीय कलेक्टर साहब भी पहुंचे थे और जो बच्चों ने शिक्षा के अंदर अच्छे अंक लेके अपने इलाके का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, उनको स्कूटरी वितरित की गई है। और भी बच्चों ने बहुत सी ऐसी प्रस्तुतियां जो कि महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित थी, उनको आज याद किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सभी बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना है कि वो गांधी विचारधारा से अपना जीवन आगे जिएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बड़ी ही खुशी की बात है कि तीनों स्थानों पे जो लड़कियां हैं उन्होंने स्थान हासिल किया है। जो आज के समाज में जो नारियों की जो महत्ता बढ़ रही है और जो उनकी प्रतिभागिता बढ़ रही है, समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि जहां नारी की स्थिति सबसे मजबूत होती है, जो गांधी जी अपने कहते थे कि नारियों का सम्मान होना भी आज के समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही जो लाल बहादुर जी शास्त्री हैं, जिनका 1904 में जन्म हुआ था, उनकी भी जयंती आज यहाँ पे हमारे द्वारा मनाई गई है। और बाकी जो 170 बच्चे हैं उनको सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले टाइम में वो भी अपना और मेहनत से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार हासिल करके हनुमानगढ़ का नाम रोशन कर सके। केसीसी की लिमिट बढ़ाने की आवाज में किसान से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पीएनबी के शाखा प्रबंधक को एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने श्री गंगानगर से स्पेशल कोर्ट एसीबी में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर एसीबी ने आरोपी शाखा प्रबंधक विश्व रतन अग्रवाल निवासी श्याम सिंह कॉलोनी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इस साल एसीबी हनुमानगढ़ की यह ट्रैप की 11वीं कार्रवाई रही। गौरतलब है कि परिवादी निशांत सारण निवासी पक्का सारणा ने एसीबी हनुमानगढ़ को शिकायत दी थी कि उसके ताऊजी इंदिरा सारण की केसीसी गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बनी हुई है। इसकी लिमिट बढ़वानी थी। जब इसके लिए बैंक में संपर्क किया तो शाखा प्रबंधक विश्व रतन अग्रवाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आखिर में मामला 7,000 रुपए में तय हो गया। एसीबी ने शुक्रवार को सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद सीआई सुभाष चंद्र ढील के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई का ताना बाना बुना गया। आरोपी शाखा प्रबंधक ने परिवादी निशांत साहन को घूस की रकम लेकर जंक्शन बुलाया। जंक्शन में टाउन रोड स्थित बेनीवाल हॉस्पिटल के पास गली में परिवादी से शाखा प्रबंधक ने घूस की रकम ली। इशारा मिलते ही वहां मौजूद एसीबी टीम ने शाखा प्रबंधक को पकड़ लिया और उसकी जेब से घूस की रकम बरामद कर ली। मौके पर रोशनी के अभाव और पब्लिक प्लेस होने के कारण एसीबी टीम आरोपी को जंक्शन पुलिस थाना ले आई। इसके बाद आगामी कागजी कार्रवाई थाना में ही की गई। कल 1 तारीख को पक्का सारणा गांव से निशांत सारण परिवादी हमारे यहाँ प्रस्तुत हुआ। उसने बताया कि मेरे ताऊजी के नाम से केसीसी की लिमिट बढ़वानी है। इसके एवज में हमसे बैंक मैनेजर है वो 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। इसका कल सत्यापन करवाया गया तो स्वतः 7,000 रुपये मिला। इसी के अनुक्रम में शाम को करीब 6:45 बजे रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों मैनेजर को ट्रैप किया गया। अब इसको पत्रावली पूर्ण की जा चुकी है। माननीय न्यायालय में पेश कर इसको जैसी हमारी तरफ से ये अपील है कि आम जन में किसी तरह की कोई धारणा न बढ़ाते हुए
कोई अगर आपसे रिश्वतखोर अफसर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। 1064 हमारी हेल्पलाइन है जो हमेशा 24 घंटा खुली रहती है। आप निसंकोच बेधड़क हमसे आके संपर्क कीजिए। आपकी नाम पता अगर आप चाहो तो हम इसको पूर्ण गोपनीय भी रख सकते हैं। अभी तक इस साल में हमारी तरफ से हनुमानगढ़ चौकी की तरफ से 11 ट्रैप की कार्रवाइयाँ हो चुकी है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के सहयोग से 1 से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को युवाओं की ओर से प्लॉग रन का आयोजन किया गया। प्लॉग रन को जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने टाउन से भटनेर दुर्ग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन में हिस्सा लेने वाले 60 युवाओं ने दौड़ते हुए शहर से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र के युवाओं की ओर से करीब 40 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से 11,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक गांव से कम 13 किलोग्राम और अधिकतम 30 किलोग्राम तक प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग को ये गतिविधियां करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके तहत प्रत्येक विभाग क्लीन इंडिया के तहत प्लास्टिक वेस्ट कैंपेन चलाएंगे। इसका उद्देश्य जन जन को यह संदेश देना है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा हर्बल फ्रेंडली वस्तुओं का इस्तेमाल करें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य है कि हम देश को प्लास्टिक मुक्त बना सकें। इसी श्रृंखला में यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन शुक्रवार को जंक्शन में नई खुंजा तथा श्री गंगानगर रेलवे फाटक के आसपास से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। इसी कड़ी में दूसरे दिन शनिवार को महात्मा गांधी जयंती पर प्लॉग रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेखाकार कैलाश कोमावत सहित पूर्व NY योगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मोहित कुमार, विजय कुमार, शोभा देवी, शिक्षक परमजीत सिंह और मोहनलाल आदि मौजूद थे। 70 साल के उपलक्ष्य में ये क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सभी जगह क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट 11,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का है, जो कि प्रत्येक गांव में मिनिमम 13 केजी और मैक्सिमम 30 केजी तक कलेक्ट किया जाएगा। माननीय जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल जी की आज्ञा से आदेशानुसार प्रत्येक डिपार्टमेंट हर डे वाइज इस एक्टिविटी को कंडक्ट करेगा। एक कैलेंडर के अनुसार हर जिले के हर डिपार्टमेंट को ये गतिविधियां दी गई है, जिसमें वो क्लीन इंडिया के तहत प्लास्टिक वेस्ट कैंपेन चलाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में। और इसके तहत हमें प्लास्टिक कलेक्शन का एक जो जन को उद्देश्य देना है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बिल्कुल ही नहीं यूज करना और ज्यादा से ज्यादा हर्बल फ्रेंडली चीजों का हमें यूज करना है। मेनली ये कैंपेन हमारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया था, के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम देश को प्लास्टिक मुक्त बना सके। और इसी श्रृंखला में हमारा ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट हुआ है, जिसका आज महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी और ये जो हमारी इस कड़ी की श्रृंखला में भी ये प्रोग्राम आज प्लॉग रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे लगभग 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो युवा हमारे दौड़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के क्रम में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज शनिवार को गांधी जयंती के मौके पर गांधी भजन और प्रार्थना कार्यक्रम के आयोजन के साथ हुआ। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी प्रतिमा के पास हुआ। कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, SP प्रीति जैन, सभापति गणेश बंसल, जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय, CEO अशोक असीजा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी और समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह, नगर परिषद एक्सिन सुभाष बंसल सहित अन्य ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सूत की माला पहनाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश भर में प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की जा रही है।
एक आम आदमी को उसके द्वार तक जाकर जो सुविधाएं दे सकते हैं वह वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि हमें उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जिसे आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की उसी सोच के तहत यह अभियान बहुत बड़ी शुरुआत है। कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। आधुनिकता की दौड़ भरी जिंदगी उसके मद्देनजर भी महात्मा गांधी के सिद्धांत आज पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। इसलिए हमें गांधी के सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। वहीं नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने भी मौजूद नागरिकों से महात्मा गांधी की ओर से बताए गए अहिंसा के मार्ग और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने गांधी जयंती को लेकर 7 दिन तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 से 8 अक्टूबर तक जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को सद्भावना साइकिल रैली का आयोजन जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम तक रखा गया है। रैली का रूट भगत सिंह चौक से राजीव चौक होते हुए अंबेडकर चौक, लाल चौक, परशुराम चौक होते हुए राजीव गांधी स्टेडियम रखा गया है। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंक्शन में होगा। इसमें कोई भी स्टूडेंट हिस्सा ले सकेगा। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। 5 अक्टूबर को गांधी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने के दौरान हॉल में रखा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रंगोली भी बनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को गांधी पद यात्रा का आयोजन सुबह 7:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से गांधी प्रतिमा से जंक्शन में तिलक सर्किल तक होगा। 7 अक्टूबर को गांधी पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन टाउन से ट्रैफिक थाना परिसर स्थित हॉल में रखा गया है। और 8 अक्टूबर को गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में सुबह 8 बजे होगा। इसमें भी जिले का कोई भी बच्चा शामिल हो सकता है। सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, तागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर बिना तू किले चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। मैं सर्वप्रथम सब लोगों को महात्मा गांधी जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक आम आदमी को उसके द्वार तक जाकर के जो सुविधाएं दे सकते हैं, जो भावना मुख्यमंत्री जी की है, वो वास्तव में महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत था कि हमें उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए और जिसको आज की हमें आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आज ये बहुत बड़ी शुरुआत है और इस जयंती के अवसर पर हम ये प्रण लें कि महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो आज भी रेलेवेंट है, हमें उसको जीवन में अपनाना चाहिए। और जो आधुनिकता से भरी और दौड़ भरी जिंदगी है उसके मद्देनजर भी महात्मा गांधी जी आज पूर्णतः प्रासंगिक है। उनके सिद्धांतों को हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। पिता महात्मा गांधी जी की आज 150वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर गांधी जी के सम्मान में समारोह आयोजन किए गए हैं। आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में भी जिला कलेक्टर महोदय
पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला प्रमुख महोदय एवं जिले के अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके जो सम्मान में प्रोग्राम में भाग लिया। मैं गांधी जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रत्येक को आह्वान करता हूं कि वो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर जो चलने का रास्ता बताया है, अहिंसा के मार्ग पर चलें। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया था। आज से हमारे जो गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह है उसका आरंभ हो गया है। इसी सप्ताह के अंतर्गत कल जो होगा वो साइकिल रैली होगी। उसके बाद अगले दिन हमने निबंध प्रतियोगिता रखी है गांधी जी के अतीत के बारे में। एक दिन गांधी बनो प्रतियोगिता है। इस तरीके से 7 दिन तक लगातार प्रतियोगिता रहेगी। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो मंशा है, उनके पीछे उनकी यही मंशा है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से 16 सितंबर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा का समापन शनिवार को गांधी जयंती पर श्रमदान दिवस मनाने के साथ हुआ। इसके तहत शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्रमदान दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक चल रहा था। इसके अंतर्गत आज श्रमदान दिवस है, जिसमें अब रेलवे के और प्राइवेट लोगों को बुला करके जो है श्रमदान करवाएगा, झाड़ू लगाएगा, लोगों को शपथ दिलाई गई कि हम गंदगी नहीं करेंगे और जहां भी रहेंगे अपने स्थान को साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे। आज रेलवे परिसर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर श्री जगत नारायण जी के नेतृत्व में स्टेशन मास्टर साहब के स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म है। 1869 में महात्मा गांधी जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था और हमने उनसे ये प्रेरणा लेनी है। और स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी जी का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि अधिक से अधिक लोग साफ सुथरे रहें, मन को स्वच्छ करो, स्वच्छ भारत रखे। ये इनका एक संकल्प हिस्सा है नरेंद्र मोदी जी का। उसी के तहत आज हमने रेलवे परिसर के अंदर साफ सफाई अभियान चलाया है। इसमें राजेंद्र चौधरी जी भी शामिल हुए, एसएम साहब शामिल हुए और पूरी की पूरी टीम जो इन्होंने आज बीड़ा उठाया है एसएम साहब ने, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और ये हमेशा 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान रेलवे स्टेशन परिसर पर करते हैं। प्रमोट किए गए सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश देने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्राचार्य को आयुक्तालय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग पूरी न होने पर बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर एसएफआई के जिला सचिव यश कुमार चिलारा ने कहा कि कक्षा 12वीं में प्रमोट किए गए सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग को लेकर विद्यार्थी संगठन की ओर से मांग की जा रही है।
छात्र संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा आज राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार विद्यार्थी ये बात कह रहा है कि महाविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाएं, जिन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, जो कि कक्षा 12वीं में जिन्हें प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा उनके एडमिशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके लिए लगातार विद्यार्थी मांग कर रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार मौन बैठी है, लेकिन सरकार ये बात जान रही है कि यहाँ का विद्यार्थी मौन नहीं रहेगा, यहाँ का विद्यार्थी लड़ेगा और आखिर तक संघर्ष करेगा। इसके लिए एसएफआई लगातार मांग कर रही है। पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जा रहा है और लगातार विद्यार्थी हित में एसएफआई उनके साथ है और किसी भी विद्यार्थी जो उनको प्रमोट किया गया है, लगातार यही मांग चल रही है कि सभी प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को प्रवेश किया जाए, क्योंकि आपने प्रमोट तो कर दिया, लेकिन किस आधार पर प्रमोट किया? विद्यार्थी ये प्रश्न सरकार से पूछ रहा है और सरकार के खिलाफ जल्द ही नया मोर्चा खुलेगा। पूरे राजस्थान की एसएफआई पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार हनुमानगढ़ की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी एडीआर सेंटर से शुरू होकर तिलक सर्किल पर समाप्त हुई। इसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया और गांधी जीवन दर्शन को लेकर नारे लिखित तख्तियां हाथ में लिए बच्चों ने गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की सीख दी। जिला प्रभारी सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती अरुणा राजौरिया ने शनिवार 2 अक्टूबर को प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत रावसर की ग्राम पंचायत ब्रह्मसर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर नजमा डिडेल के साथ पहुंची जिला प्रभारी सचिव ने शिविर में लगाए गए पंजीयन रजिस्टर, शिविर में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हुए नए रजिस्ट्रेशन, पालनहार योजना के शिविर में हुए रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही पीएससी में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या, पीएससी में लगे उपकरण के सही कार्य करने आदि के बारे में भी जानकारी ली। शिविर में पंजीयन रजिस्टर की व्यवस्था, पालनहार में शिविर के दौरान ही 4 बच्चों का मौके पर रजिस्ट्रेशन और पीएससी की व्यवस्थाओं को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। एसडीएम शिवा चौधरी ने बताया कि शिविर में कुल 136 परिवार दर्ज किए गए हैं, जिनमें से मौके पर से 45 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला प्रभारी सचिव के निरीक्षण के दौरान 22 विभागों के रावसर के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण समेत अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। जिला प्रभारी सचिव के रवाना होने के बाद कलेक्टर ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, पट्टे और फसल बीमा पॉलिसी का भी वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर ने सॉइल हेल्थ कार्ड बांटते समय किसानों से हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी भी ली कि किस प्रकार से वे कार्ड में दी गई रिपोर्ट के आधार पर जमीन में सुधार करेंगे। आज सुबह मैंने एक कैंप की व्यवस्था को देखा। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और जिस प्रकार सरकार की मंशा है कि सभी विभागों से जो समस्याएं आमजन फेस करते हैं और उनका हाथों हाथ त्वरित निवारण किया जाना चाहिए, उसी स्पिरिट में इन्होंने तैयारियां की हुई है। मैं जिला प्रशासन को बधाई देती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ क्योंकि ये अभी 3 महीने तक चलेगा अभियान, तो जिस जोश और स्पिरिट के साथ आज ये लगे हैं, आने वाले दिनों में भी प्रत्येक गांव पंचायत में उसी स्पिरिट से काम किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।